भारतीय जीवन बीमा यानी एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी और कम करने के फैसले के विरोध में बुधवार को धनबाद समेत हजारीबाग मंडल के सभी कार्यालयों में बीमा कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कर्मचारियों ने सरकार से ऑफर फॉर सेल के निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की। भोजनावकाश के दौरान बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के बैनर तले धनबाद सहित मंडल के अधिकार क्षेत्र की सभी 37 एलआईसी कार्यालयों के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार द्वारा 3 अगस्त 2026 को घोषित ऑफर फॉर सेल के तहत एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी और कम करने का फैसला सार्वजनिक क्षेत्र से की इस महत्वपूर्ण संस्था के हित में नहीं है। संघ के मंडलीय महासचिव जगदीश चंद्र मित्तल ने कहा कि प्रस्ताव के तहत 2.5% इक्विटी बिक्री के साथ 4% तक का ग्रीन शू विकल्प रखा गया है, जिससे कुल विनिवेश 6.5% तक पहुंच सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री का सहारा ले रही है, जो देश हित में नहीं है। संघ के अध्यक्ष हेमंत मिया ने कहा कि सरकार चालू वित्तीय वर्ष में कई सार्वजनिक उपकरणों के शेयर बेचकर हजारों करोड़ रुपए जुटा चुकी है। वहीं संगठन सचिव अमित कुमार ने कहा कि एलआईसी केवल एक लाभ कमाने वाली संस्था नहीं, बल्कि करोड़ों पॉलिसी धारकों के विश्वास और बचत से बने देश की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्था है। कर्मचारियों ने सरकार से विनिवेश का फैसला वापस लेने की मांग की। देखिए, मांग तो हमारा कुछ डिमांड है, जो कि वो बात अलग है, वो फुलफिल होगा। रिक्रूटमेंट वगैरह का डिमांड था, वो सारा चलते रहता है। लेकिन अभी जो इशू है, ये काफी ग्रीन पोजीशन है, बहुत कठिन समय है। यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं कि एलआईसी जो है वो धीरे धीरे अपना जो मालिकाना गवर्नमेंट जो है अपना मालिकाना हक एलआईसी से छोड़वा रही है। इसके पहले आप देखें कि मई 2022 में 3.5% का डिसइन्वेस्ट किया इन्होंने, पब्लिक ऑफर किया, छोड़ा आईपीओ के जरिए में, और अभी फिर लेकर के आ रही है। वो कह रही है कि 3.5% वो और इसका 2.5% और करेगी, और एक बात और कर रही है कि 4% बोलते हैं ग्रीन शू ऑफर बोलते हैं उसको, जिसके तहत उसमें ओवर अलॉटमेंट का एक गुंजाइश होता है, सारा एक साथ नहीं ला सकती है, इसलिए 4% उधर रखा है, ताकि हम और भी शेयर इसके जरूरत पड़े तो हम इससे ऑफर ग्रीन ऑफर के जरिए लाएंगे। तो यानी टोटल आप देखें तो 2022 में अगर 3.5% था प्लस 2.5% जो ऑफर फॉर सेल था, ओएफएस था, है, क्योंकि पहली बार जब आईपीओ हो गया तो सेकेंड बार में वो आईपीओ नहीं होता है, एक बार लिस्टिंग हो गया, तो अभी ऑफर फॉर सेल है, यानी जिसके ओएफएस है। तो अभी जो है वो जिसके पास जो बड़ा शेयर होल्डर है, जिसके पास जो है वो चाहती है कि उससे ले करके तो पैसा गवर्नमेंट के पास ही जाएगी, एलआईसी के पास पैसा नहीं आएगी। लेकिन चूंकि एलआईसी अभी जो कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट अपने में से 2.5% फिर से इसको छोड़ना चाहती है, और वो टोटल अगर आप मिला लें तो 4%, 2.5%, 3.5%, ये मिला लें आप तो 10%, यानी 90% अब गवर्नमेंट के पास रहेगा इसका मालिकाना। तो हम लोग का ये सोचना है कि इतनी बड़ी कंपनी है ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूं ही तैयार नहीं हुआ। 1956 की, आज 70 वर्ष हो गया, और जितने भी आप देख ले कि इसका कस्टमर बेस 30 करोड़ से ज्यादा हो गया, और 1000 ऑफ करोड़ इन्होंने डिविडेंड के रूप में दिया, यानी 12,207 अभी लेटेस्ट दिया, तो पैसा तो दे ही रहा है। 60% मार्केट शेयर अभी भी है एलआईसी का, और इन्होंने 59,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट करके रखा हुआ है किसी भी विशेष परिस्थिति के लिए। लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 59 लाख करोड़। तो ये सारे चीजों को देखें अगर आप, तो इन्होंने 1956 से जो काम शुरुआत किया था जन कल्याण के लिए, और इसका इन्वेस्टमेंट भी आप देखें तो उसी तरीके से होता है, पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स बेटरमेंट, आपका पैसा आपके लिए, ये लेकर के एलआईसी चली आज तक। और ऐसे समय में जब आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो धरोहर तैयार हो गया, तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं कि हम पैसा कहां से लाएं, क्या करें।
तो ये इसको बेचना शुरू किया। अभी उस समय बेचा था, फिर अभी बेच रहा है, तो 31,500 करोड़ रुपए का उगाही। यानी जब चाहो तो पब्लिक सेक्टर का एसेट को जीर्ण शीर्ण करके बेच दो। हम लोग चाहते हैं कि इस पर रोक लगे, विथड्रॉ करे गवर्नमेंट इसको, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, उसके कल्याण के लिए है, ये दूसरे संस्था की तरह नहीं है। तो आप इसे छोड़िए, आप ये काम मत करिए। आपको तो एलआईसी जब मांगते हैं तब पैसा आपको देता है, स्टॉक मार्केट गिरता है एलआईसी पैसा देता है। तो आप ये सब कवायद छोड़िए। और इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, इनके पास कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, कोई एसेट मैनेजमेंट इसके पास नहीं है, कोई इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस नहीं है इसके पास, कुछ भी नहीं है ये। और कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी बात नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन का भी कोई बात नहीं है। इसलिए आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं कि इतना बड़ा कंपनी आज जो खड़ा है, आप इसको क्यों जीर्ण शीर्ण बर्बाद करना चाहते हैं? नाम बताएं। नाम राकेश कुमार, अध्यक्ष धनबाद बेस 1। वह एलआईसी को बचाने का द्वार प्रदर्शन है। एलआईसी डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, एलआईसी सोशल इंश्योरर है भारत का, एलआईसी कॉमर्शियल इंश्योरर नहीं है, एलआईसी मुनाफे के लिए काम नहीं करती है। यह भारत के गरीब लोगों का पैसा जमा करके, प्रीमियम जमा करके लंबे समय के लिए भारत सरकार को देती है। 20 साल 30 साल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, एम्स हॉस्पिटल, सुरक्षा, डिफेंस रिसर्च, हर जगह एलआईसी पैसा देती है। और शेयर बेचने के बाद अब हर क्वार्टर में हमको प्रॉफिट दिखा के शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होगा। तो लंबे विकास के लिए कम इंटरेस्ट रेट पे भारत के विकास के लिए एलआईसी के तरफ से पैसा मिलने में कठिनाई आए। तो यह डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, यह गरीबों का एक संस्थान है जो गरीबों का बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। नहीं तो कॉरपोरेट पूरे देश को लूट रहा है, पूरे दुनिया को लूट रहा है। एलआईसी तन के खरी है, इसको भारत सरकार बेचना चाहती है, इसका हम विरोध करते हैं और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो 10% शेयर अभी बेचा गया है वो पुनः खरीद करके भारत की कंपनी एलआईसी ऑफ इंडिया को 100% पब्लिक के ओनरशिप में लाया जाए। क्योंकि हम मुनाफा के लिए नहीं है, हम देश के विकास का इंजन है और हम देश के लोगों के पैसे का रक्षक है। हम गरीबों की मुस्कान है, भारत देश की शान है। सेव एलआईसी सेव इंडिया हमारा स्लोगन है। हम 100% पुनः इसको पब्लिक सेक्टर में लेके आएंगे। जो देश का शेयर एलआईसी का बेचा गया है 10%, यह क्राइम है, यह वित्तीय अपराध है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार एलआईसी का सिर्फ कस्टोडियन है, देश का कस्टोडियन देश को बेच नहीं सकता है। एलआईसी अपने आप में देश है और इस देश को हम बिकने नहीं देंगे, क्योंकि एलआईसी भारत की शान है। नाम बताओ। मेरा नाम हेमंत है, मैं अध्यक्ष हूँ बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल।